हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, अंतर आणविक बल के बारे में। अंतर आणविक बल, इसके विषय में हमको पहले जानना ज़रूरी है, तभी हम सरफेस टेंशन के बारे में जान पाएंगे। जब तक कि हम इस चीज़ को नहीं जान लेंगे नहीं जान पाएंगे। तो अंतर आणविक बल है क्या? तो देखो, आणविक सिद्धांत के अनुसार, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल। तो देखो, आणविक सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। जितना भी पदार्थ है सब छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है, और इसको क्या हम कहते हैं? अणु कहते हैं। तो सबसे पहले अणु पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? छोटे छोटे पदार्थों से मिलके, जितने भी पदार्थ वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के बना है, उसको हम अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित जो करते हैं। ये छोटे छोटे पदार्थ अणुओं से मिलके बने, ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसमें जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। और ये बल कितने तरह के होते हैं? अंतर आणविक बल कितने तरह के होते हैं? अंतर आणविक बल यानी कि इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। चलो, अंतर आणविक बल दो तरह के होते हैं। एक होता है ससंजक बल, ससंजक बल, ससंजक बल। दूसरा होता है असंजक बल। दूसरा क्या होता है? असंजक बल। देखो, दो तरह का होता है, एक होता है ससंजक बल, दूसरा होता है असंजक बल। ससंजक बल का मतलब क्या होता है? कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और असंजक बल क्या होता है? असंजक बल को क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। तो दो तरह का फोर्स होता है अंतर आणविक बल। कितने तरह का होता है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। अब ससंजक बल क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो लिखिए ससंजक बल। ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स ये क्या है? कोहेसिव फोर्स है क्या? एक ही पदार्थ के, लिखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच के अणुओं के एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आंतर आणविक आकर्षण बल को एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। को ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। समझे? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को ससंजक फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल क्या है? असंजक बल,
असंजक बल यानी है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है? दो भिन्न पदार्थ के भिन्न भिन्न, अच्छा दो भिन्न भिन्न, ऐसे अलग अलग करके लिख देते हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। को क्या कहते हैं? असंजक बल, यानी एडहेसिव कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आया समझ में? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। और दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या? एडहेसिव फोर्स। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल का एग्जाम्पल दे दीजिए। अब कुछ कहेंगे बच्चे, तो देखो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जब बल लगेगा तो उसको ये कहेंगे कि एक ही है। देखो होता क्या है कि ससंजक बल के बारे में और डिटेल में बताते हैं। क्या था? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ओके। तो देखो कि ठोसों की निश्चित आकृति के कारण क्या होता है कि उनके अणुओं के मध्य लगने वाले प्रबल ससंजक बलों के कारण ही होती है। द्रव में ससंजक बल ठोस की तुलना में कम होता है। एक बात याद रखना, नोट करो यहाँ पे, द्रव में ससंजक बल कम होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, ठोस में होता है, यानी ठोस में होता है, ठोस में जितना होता है उतना द्रव में नहीं होता है, क्योंकि द्रव भीतर के कहीं भी गति कर सकता है परंतु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इन्हीं ससंजक बल के कारण द्रव का जो आयतन है वो निश्चित क्यों रहता है? ससंजक बल के कारण द्रव का आयतन निश्चित रहता है, वॉल्यूम। ससंजक बल को ऐसी फोर्स लगेगा तो निश्चित रहेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, ससंजक बल के कारण निश्चित रहता है लेकिन अणु के गतिमान रहने के कारण आकृति निश्चित नहीं रहती है। आकृति द्रव की निश्चित नहीं रहती है। आयतन तो निश्चित रहती है, आकृति निश्चित नहीं रहती द्रव की। ससंजक बल के कारण ही किसी द्रव की बूंदें एक दूसरे के संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती है। जैसे पानी का एक बूंद यहाँ है, पानी का दूसरा बूंद यहाँ है, अगर दोनों मिल गया तो एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही है। मैंने क्या कहा था आपको परिभाषा में, क्या कहा था? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। तो पानी का दोनों बूंद रखेंगे, दोनों मिलके एक ही हो जाएंगे, दोनों का अणु मिल करके एक ही हो जाएंगे संपर्क में आते ही। तो आपने ससंजक बल को अच्छे से समझ लिया है। अब असंजक बल क्या होता है? असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। इसको भी और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, असंजक बल के कारण ही गोंद से कागज के दो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। गोंद से कागज के दो टुकड़े
चिपक जाते हैं। किसके कारण? गोंद से, कागज का 2 टुकड़ा है उसको गोंद से चिपका देते हैं, किसके कारण? असंजक बल के कारण। ईंटें सीमेंट से जुड़ जाती है। दूसरा, ईंट सीमेंट से जुड़ जाती है। ईंट सीमेंट से जुड़ जाती किसके कारण? असंजक बल के कारण। जल कांच के बीकर की दीवार को गीली कर देता है। पेंट खिड़की दरवाजों से चिपक जाता है। पेंट जो है वो चिपक जाता है, पेंट करते हैं ना खिड़की सब में। ये सब असंजक बल के कारण होता है। समझे? इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया ससंजक असंजक बल, तो अब हम पृष्ठ तनाव समझाएंगे अगले वीडियो में।